नमस्ते वासुदेवा। नंबर 6 व्रत और त्यौहार के बारे में। हिंदू धर्म के सभी व्रत त्यौहार या तीर्थ सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही निर्मित हुए हैं। मोक्ष तब मिलेगा जब उस व्यक्ति स्वस्थ होकर प्रसन्न चित्त और खुशहाल जीवन जिएगा। व्रत से शरीर और मन स्वस्थ होता है, त्यौहार से मन प्रसन्न होता है और तीर्थ से मन और मस्तिष्क में वैराग्य और आध्यात्म का जन्म होता है। मौसमों, ग्रह, नक्षत्रों की गतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए व्रत और त्योहारों का महत्व अधिक है। व्रतों में चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण मास और कार्तिक मास के दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है। यदि उपरोक्त सभी नहीं रख सकते हैं तो श्रावण के पूरे महीने व्रत रखें। त्योहारों में मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जन्म उत्सव ही मनाएं। पर्व में श्राद्ध और कुंभ का पर्व अवश्य मनाएं। व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और चंद्र की 12 संक्रांति होती हैं। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इसके अलावा प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग अलग महत्व है। सौर मास और चंद्र मास के बीच पड़े हुए दिनों को मल मास या अधिक मास कहते हैं। साधुजन चातुर्मास और 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। उत्सव, पर्व और त्यौहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्यौहार, पर्व और उत्सवों को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों अनुसार कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती हैं जिनमें 4 प्रमुख हैं: मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दीपावली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। तीर्थ के बारे में। तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये 4 धाम हैं। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, घृणेश्वर और वैद्यनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती, उज्जैन ये सप्तपुरी हैं। उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा ही धर्म सम्मत है। नंबर 8 संस्कार के बारे में। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अंधप्रशासन, मुंडन, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन। नंबर 15 विवाह और 16 है अंत्येष्टि कर्म। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कारों को अच्छी से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सौम्य और
हिंदू होने की निशानी है। उक्त संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। नंबर 9, पाठ करने के बारे में वेदों, उपनिषदों या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु से समझ कर चर्चा करना पुण्य का कार्य है, लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों का कहना निषेध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्रचलित है, तो प्राचीन काल से ही रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता का पाठ अधिक महत्व रखता है। नंबर 10, धर्म, कर्म और सेवा के बारे में। धर्म, कर्म और सेवा का अर्थ यह है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष को द्वार खोल पाएं, साथ ही जिससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय हित भी साधे जाते हों, अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। धर्म कर्म को कई तरीके से साधा जा सकता है, जैसे यज्ञ, दान, व्रत, सेवा, प्रायश्चित, दीक्षा देना और मंदिर जाना आदि। सेवा का मतलब यह है कि सर्वप्रथम माता पिता और बहन बेटी और फिर भाई बंधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलावा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, भोए, चींटी आदि को अन्न देना यह सभी यज्ञ कर्म में आते हैं। नंबर 11, दान के बारे में। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं। नंबर 1 उत्तम, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 निष्कृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम है। कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है वह मध्यम है, और जो वैश्यागमन आदि भाट भाटे बंदे को देता है वह निष्कृष्ट माना गया है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है, यही पुण्य भी है। नंबर 12 यज्ञ के बारे में। यज्ञ के प्रमुख 5 प्रकार हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, विश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन में से ऋषिगण यज्ञ पालन से ऋषि शरण, देव शरण, पितृ शरण, धर्म शरण, प्रकृति शरण और मातृ शरण समाप्त होता है। नित्य संध्या बंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से ब्रह्मयज्ञ संपन्न होता है। देवयज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ है। पितृयज्ञ को कर्म श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण और संतानोत्पत्ति से संपन्न होता है। विश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी, सोमयज्ञ, राजस्व यज्ञ और अग्नि चयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। नंबर 13 मंदिर जाने के बारे में। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। प्रति गुरुवार को मंदिर में जाकर परिक्रमा करनी चाहिए।
भारत में मंदिरों, तीर्थों और यज्ञात की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। मंदिर की 7 परिक्रमा सप्तपदी परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समय अग्नि के समक्ष की जाती है। इसी प्रदक्षिणा को इस्लाम धर्म ने परंपरा से अपनाया, जिसे तवाफ कहते हैं। प्रदक्षिणा षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। हिंदू सहित जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में मक्का स्थित काबा की 7 परिक्रमा का प्रचलन है। पूजा पाठ, तीर्थ परिक्रमा, यज्ञादि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीन काल से हिंदुओं में प्रचलित रही है। मंदिर जाने या संध्या वंदन के पूर्ण आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। इस्लाम में इसे वजू कहा गया है। नंबर 14 संध्या वंदन के बारे में। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संध्या काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संध्या 8 वक्त की मानी गई है, उसमें भी 5 महत्वपूर्ण हैं। 5 में से भी सूर्योदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संध्या महत्वपूर्ण है। इस समय मंदिर या एकांत में सोच आचमन प्राणायाम का गायत्री छंद से निराकार ईश्वर को प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 कीर्तन और नंबर 4 पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वो वैसा करता है। नंबर 15 धर्म की सेवा के बारे में। धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा तभी उस ज्ञान का दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र या सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। स्वयं के धर्म की तारीफ, प्रशंसा करना और बुराइयों को न सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है। नंबर 16 मंत्रों के बारे में। वेदों में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जपने के लिए सिर्फ प्रणव और गायत्री मंत्र ही कहा गया है। बाकी मंत्र किसी विशेष अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों के लिए हैं। वेदों में गायत्री नाम से छंद है जिसमें हजारों मंत्र हैं, किंतु प्रथम मंत्र को ही गायत्री मंत्र माना जाता है। उक्त मंत्र का अलावा किसी अन्य मंत्र का जाप करते रहने से समय और ऊर्जा की बर्बादी है। गायत्री मंत्र की महिमा सर्वविदित है। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन उक्त मंत्र के जप और नियम कठिन हैं, इसीलिए किसी जानकार से पूछकर ही जपना चाहिए। नंबर 17 प्रायश्चित के बारे में। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना तपस्या का एक दूसरा रूप है। यह मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम, मंदिर के इर्द गिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावड़ी अर्थात वह तपस्या जो भगवान गुरुजन को अर्पित की जाती है, मूलतः अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुणदेव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।